उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के स्मार्ट चोरों से मिलवाएंगे जिन्होंने नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी अशिया चोरी की। जहाज़ों से लेकर पुल तक चोरी कर लिए गए, मगर कैसे? क्या ये सब हकीकी दुनिया में मुमकिन है? इन हैरत अंगेज चोरियों के बारे में जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अमेरिका और आपको बताते हैं एक अनोखी चोरी के बारे में। वाशिंगटन में बुद्धा का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में एक घंटी लगाई गई जिसका वजन तकरीबन 1360 किलोग्राम है, जिसको हम घंटा भी कह सकते हैं। एक दिन जब सुबह के वक्त मंदिर खोला गया तो इंतजामिया ने देखा कि मंदिर का घंटा गायब था। यह देखकर उनके होश उड़ गए कि इतनी बड़ी वजनी और भारी घंटी आखिर कहां जा सकती है, और अगर किसी ने चोरी की है तो उसको कैसे उतारा होगा, और फिर इसकी आवाज आनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं आई? उसकी मालियत बहुत ज्यादा थी। इंतजामिया के मुताबिक ये घंटी 1.25 अरब रुपयों में तैयार हुई थी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये मालूम नहीं किया जा सका कि आखिर ये घंटी किसने और कैसे चोरी की। अमेरिकन इंटेलिजेंस भी उस चोर को तलाश करने में नाकाम रही। यह है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का मयार कि अब तक एक चोर को भी नहीं ढूंढ सकी। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको पाकिस्तान में होने वाली एक अनोखी चोरी के बारे में बताते हैं, और ये दास्तान है एक हवाई जहाज की। नून लीग यानी मोहतरम नवाज शरीफ की हुकूमत में PIA का एक जहाज चोरी हो गया था। चोरी के बाद यह हवाई जहाज जर्मनी पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। बाद अज़ां हुकूमत की तब्दीली के बाद यह किस्सा सामने आया और तहकीक ने यह साबित किया कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के दीगर अफराद ने इस जहाज को चोरी करवाया और इसे बेचकर एक अरसे तक सिरी पाए के नाश्तों का मजा लिया जाता रहा। सुनने में यह सब कुछ नामुमकिन मालूम होता है, मगर यह हकीकत है और बहुत ही तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो चुका है। दोस्तों, अगली चोरी है एक पुल की। रशिया यानी रूस में एक दरिया है जिसका नाम ओम्बर है। इस दरिया के ऊपर बहुत ही उम्दा और आला किस्म का पुल बना हुआ था। उसका वजन अगर हिस्सों के हिसाब से किया जाए तो एक हिस्से का वजन 65,000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। और यह वाकया पिछले साल मई में पेश आया जब इसे चोरी कर लिया गया। अगर यह कुदरती तौर पर दरिया के अंदर गिरता तो लोगों को आवाज आती, और जब डाइवर्स ने दरिया में गोता लगाकर देखा तो उन्हें दरिया की तह में पुल का कोई निशान नहीं मिला। कौन आया और इस पुल को काट कर ले गया और इसके हिस्से बेच डाले, आज तक इसका भी कुछ पता नहीं चल सका। आपके ख्याल में वो कौन था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स किसी दरिया के किनारे को चोरी कर ले और फिर उसे बेच डाले? जमीका के इलाके में एक दफा दरिया का किनारा बिक गया। सुनने में ये एक अजीबो गरीब बात है कि एक बीच या सी शोर कैसे चोरी हो सकता है। सुबह के वक्त जब उस इलाके के लोग वॉक करने के लिए अपने घरों से निकलकर दरिया के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि वहां से तो रेत ही गायब है। पता करने पर यह बात सामने आई कि 500 ट्रकों पर उस रेत को लाद कर यहां से ले जाया गया है, लेकिन ये रेत कौन, क्यों और कहां ले गया आज तक मालूम नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, मैनहट्टन न्यूयॉर्क का एक इलाका है जहां एक पूरी की पूरी बिल्डिंग चोरी कर ली गई, और उस बिल्डिंग को चोरी करने में सिर्फ 90 मिनट्स लगे। यह तारीख की सबसे बड़ी और अनोखी चोरी थी। हुआ कुछ यूं था कि एक कंपनी ने मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का जाली अखबार बनवाया और फिर एक बैंक चोर को अपने साथ मिलाकर बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। हैरान कुन तौर पर अमेरिकी हुकूमत ने वो बिल्डिंग हकीकी मालकान से लेकर चोरों के हवाले कर दी, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत ये जान नहीं पाई कि चोरों ने उनके साथ भी कितना बड़ा फ्रॉड किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली चोरी की। ये चोरी भी एक पुल की है। दो भाई थे, एक का नाम आर्थर और दूसरे का नाम एलेक्स था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ा काम किया जाए। काफी दिन सोचो विचार के बाद उन्हें चोरी का ख्याल आया और उन्होंने मंसूबा बंदी शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने 50 फुट का एक पुल चोरी किया और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर स्क्रैप में बेच डाला, लेकिन उनसे गलती सरजद हो गई जिसकी वजह से वो पकड़े गए। दरअसल उस पुल की मालियत बहुत ज्यादा थी। एक तखमीने के मुताबिक वो पुल $60 करोड़ का था, लेकिन उन दोनों भाइयों ने उस पुल को सिर्फ $8 लाख में बेचना चाहा। जब उन्होंने इसको कम कीमत में बेचा तो खरीदने वाली कंपनी को उन पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और आज ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। प्यारे साथियों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स चर्च को ही बेच डाले? ये वाकया भी रूस में पेश आया जब एक चर्च को ही बेच दिया गया। ये चर्च वीरान और बयाबान इलाके में था।
نہ تو اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظامیہ تھی اور نہ ہی کوئی پادری اس چرچ میں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چور نے اسے مال غنیمت سمجھا اور بیچ ڈالا۔ چور نے نہایت ہی شاطر طریقے سے اس چرچ کو بیچا تاکہ اسے گرفتار نہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے چور نے اس چرچ کی چھت اتاری، پھر کچھ دنوں بعد فرنیچر، یہاں تک کہ اس کی اینٹیں بھی چرا کر بیچ دی گئیں۔ یہ بھی اپنے طرز کی ایک انتہائی انوکھی چوری تھی جس کے بارے میں جس نے بھی سنا حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اردو خبر کے پیارے ساتھیوں، اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ناقابل یقین چوری کے بارے میں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ترکی میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا کہ ترکی کے ایک پل کو اکھاڑ کر بیچ دیا گیا جس کی لمبائی 400 فٹ تھی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ اس جگہ کوئی پل واقع ہے، اس لیے کہ یہ پل سالوں سے غیر آباد تھا۔ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بیچا گیا۔ اسی طرح انڈیا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں 30 دن کی محنت کے بعد 40 لوگوں کی مدد سے پورے کا پورا پل اکھاڑ لیا گیا اور پھر اسے بیچ دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران ایک پولیس اہلکار نے بھی چوروں کو روک کر پوچھا کہ پل کہاں لے جا رہے ہو، تو انہوں نے اس پولیس اہلکار کو حکومتی کاغذات دکھائے کہ ہمارا حکومت سے معاہدہ ہو چکا ہے اور اس پل کو رینیو کرنا ہے، تاہم دکھائے جانے والے کاغذات جعلی تھے۔ یہ چور کہاں گئے یہ بھی آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح دنیا بھر میں موبائل چوروں کی بھی بھرمار ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی قیمتی موبائل فونز چوری کر لیے جاتے ہیں۔ سمارٹ فون میں اہم ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے جس میں ویڈیوز، فوٹوز، کانٹیکٹس اور کریڈٹ کارڈ جیسی معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ ایسے میں سمارٹ فون کا چوری ہو جانا یا گم ہو جانا انتہائی پریشان کن ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا پرائیویٹ ڈیٹا کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جائے جو اس کا غلط استعمال کر کے نقصان پہنچائے۔ یہاں ہم آپ کو معلومات کی غرض سے چند اہم طریقے بتاتے ہیں کہ موبائل چوری کے خدشے کو کیسے کم کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ تھیف ٹریک ایپ موبائل میں انسٹال رکھیں۔ موبائل فون گم یا چوری ہو جانے کی صورت میں یہ ایپ کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ فون چوری ہونے کے بعد یہ ایپ چور کی ساری معلومات آپ کو مہیا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فون سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے کی تصویر کھینچ کر آپ کو ای میل کر دیتی ہے، جو فون تلاش کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ایپ ہے جس کا نام اینٹی تھیف الارم ہے۔ یہ ایپ بھی انتہائی مددگار ایپ ہے جو فون میں انسٹال کرنے سے کوئی بھی آدمی آپ کے فون کو چھیڑے گا تو اس ایپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ ایپ آپ کے فون میں الارم بجا دے گی، جس سے ارد گرد کے لوگ متنبہ ہو جائیں گے اور آپ بھی اگر فون کے قریب ہوں تو فون کی سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی انتہائی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔